हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो इसमें क्या है, जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर का जो है कि वेटेज हमेशा बना है और पूछा जा रहा है अच्छा खासा। तो आप लोगों को हम आज करंट अफेयर के कुछ संभावित प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए और जितने भी प्रश्न आपको हम कराएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं। तो यह सऊदी अरब और इंडोनेशिया। कौन बना है? सऊदी अरब और इंडोनेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आर्या। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्यूनस आर्या। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। तो ध्रुव स्पेस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ध्रुव स्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यह हरियाणा बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की है। तो यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी शेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। सिंगापुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है। तो अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अवनी चतुर्वेदी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में किस संवाचन नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चिनएद पंडे टोबैको से सम्मानित किया गया है। तो यह नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड ब्लॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है। तो यह है दीपिका पादुकोण। कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन शिवा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑपरेशन शिवा। आगे देखते हैं क्या है, हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्या होगा? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। सावित्रीबाई फूले। क्या होगा? सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुद्धनगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की संभावना की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राख्तू चुना गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। क्या होगा? ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत IFS तमाल F-71 को हाल ही में कहाँ जलावतरित किया गया है। तो यह कानवीन। कहाँ? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कानवीन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कानवीन। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो यह रवि सिन्हा। कौन बने हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रवि सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है। इंदौर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है।
तो यह नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहाँ आयोजित किया गया था? लेह में। कहाँ? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो यह लिखा गया है ऑप्शन बी रोहित शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? रोहित, ऑप्शन बी रोहित शर्मा ने इसे लिखा है। आगे देखते हैं। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नैरोबी केन्या। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है? तो यह मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मेरठ में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जो है किस राज्य को सौंपी गई है? कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कर्नाटक। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? मोहम्मद शमी को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोहम्मद शमी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और आईएसएस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट है, वाशिंगटन डीसी यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? 99वां स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर, भारत का 99वां स्थान है। आगे देखते हैं। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह ऋषभ पंत बन गए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है। हाल ही में देश के सबसे लंबे 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, असम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? स्वाति मोहन बन गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्वाति मोहन। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए होगा, खेल। क्या होगा? खेल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल विटल इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ज्यूरिख है। कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ज्यूरिख है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो यह ब्राज़ील के द्वारा स्थापित किया गया है। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार महरौला निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। क्या होगा? घाना। ऑप्शन डी राइट आंसर, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया है? तो अहमदाबाद में यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, बनाया गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? तो के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केरल। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई लोटिंग प्रणाली अपनाया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोग
हुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तर कोरिया। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मॉन्ट्रियल कनाडा। क्या होगा? मॉन्ट्रियल कनाडा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय है सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? तो आदिवासी गौरव महाअभियान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी गौरव महाअभियान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, सॉरी इंडोनेशिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंग्लैंड। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर SV सोलंकी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर SV सोलंकी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण घोषित किया है? तो यह मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें हम 50 प्रश्न शामिल किए थे, तो 50 प्रश्न आप लोगों को हम कराए हैं। जो भी प्रश्न आप देखे होंगे सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।